हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 32 साइज का बैक नेक डिजाइन देखेंगे। तो ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक लिया है मैंने। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर, जो हमने अस्तर का फैब्रिक लिया है, उस पर मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े का बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। अब तैयार लेंथ मेरी ब्लाउज की 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल आ रहा है मेरा 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रह सकते हैं। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब वेस्ट हमारा 28 है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच और 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। जैसे हमने मार्किंग की थी उसी के हिसाब से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। अब नीचे से भी फैब्रिक को सीधा करते हुए कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विड्थ में रख रहे हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हूँ मैं 10 इंच और नीचे से भी विड्थ में 2.5 इंच रखेंगे और ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। देखिए, इस तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब हमें नेक का शेप दे देना है। हल्के हाथों से देना है सबसे पहले नेक का शेप और उसको हम डार्क कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से नेक का राउंड शेप निकाला है मैंने। अब नेक को हमें कट कर लेना है। जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया था उसी के हिसाब से नेक को कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के साथ हमें अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले हमें नेक की स्टिचिंग करेंगे। हम बिना बकरम का ही नेक बना रहे हैं। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज कर सकते हैं। नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को हम स्टिच लगाएंगे। अब मेन फैब्रिक हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। इसी तरह से पूरे नेक को सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पूरे नेक को हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। तो सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए ये स्टिच करना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हमें ये स्टिच कर लेनी है। अब पूरे फैब्रिक को पलटा लेंगे और एक रॉपी स्टिच लगा लेते हैं नेक के बराबर से। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉपी स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये स्टिच निकाल लेंगे। इसी तरह से पूरे नेक को हमें रॉपी स्टिच कर लेनी है। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसके बराबर से स्टिच कर लेनी है। पूरे राउंड में अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना रहे, उसका ध्यान रखें। इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। अब जो हमारा बाहर की तरफ मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। बराबर अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमारा अटैच हो चुका है और जो बाहर की तरफ मेन फैब्रिक आ रहा है उसको भी हमने कट कर लिया है। देखिए, बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब मैंने ये मेन फैब्रिक पर फैब्रिक निकाल के रखा था, उसके हमें फ्रिल के लिए ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को हमें पलटा लेना है। मैंने ये 3 इंच का विड्थ में लिया है ये फैब्रिक और लेंथ में लिया है मैंने 2 मीटर और उसको हम पलटा लेते हैं और सीधा करते हुए इसकी हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है।
देखिए इसी तरह से सभी फ्रिल की फोल्डिंग एक जैसी ही आनी चाहिए, तभी हमारी फ्रिल की फिनिशिंग आती है। इसी तरह से हमने जो पट्टी रेडी की थी उसकी पूरी फ्रिल रेडी कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है। अब हम नेक के बराबर से इसको अटैच कर लेंगे। बराबर नेक के बराबर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें अटैच कर लेनी है पूरे फ्रिल। इसी तरह से पूरे नेक के बराबर से हम स्टिच लगाएंगे फ्रिल के साथ। अब इसके ऊपर हमें लेस अटैच कर लेनी है, तो फ्रिल को अच्छी तरह से बिठाने के लिए थोड़ा आयरन कर लेना है। और नेक के बराबर से हम ये लेस अटैच कर रहे हैं। बराबर फिनिशिंग के साथ हमें लेस अटैच कर लेनी है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच लगाएंगे, तभी हमारी लेस फिनिशिंग के साथ बैठेगी पूरे नेक के बराबर से। इसी तरह से नेक को लेस को हमें दोनों साइड से स्टिच कर लेनी है। देखिए नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब फोल्ड करते हुए हमें नीचे से फैब्रिक को सीधा कर लेना है। नीचे से थोड़ा छाट लेंगे फैब्रिक को और कमर पट्टी अटैच करेंगे। सीधे पट्टे में मैंने पट्टी ली है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी। इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे, सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए। अब पट्टी को फोल्ड करते कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है। अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को पलटाते हुए हमें रॉ स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।